अच्छा, आपके प्रेमी आपको मतलब मृत्यु घोषित कर दिया दूसरे लड़की से बात करने के लिए? जी जी, मैं बोला कि मेरी वाइफ मर गई है काफी दिन पहले और उसका डेट हो गया है से मैं जिंदा हूँ, मुझे मरल घोषित किया है मेरा हस्बैंड। अरे जी, तो प्यार आप किए तो आप ही बुलाइएगा ना। तो हमसे बात करेगा तभी तो बुलाएंगे। ये कैसा प्यार है कि बदल गया? बदल कर है कि हम रखेंगे तुमको। बेटा भाग गया, बाप रखेगा आपको? हाँ, हमको वही रखेगा। एक बार और भी 12 बजे रात में ऐसे ही बोल रहे थे कि हम बेटा नहीं पूरा कर रहा, हम पूरा करेंगे ना। और उससे रात भर चैटिंग किया, बात किया। ऐसा नहीं बहन लगती है। दूसरे रिलेशन का? जी। मतलब कि आपको पहले झांसे में डाल दिया, अब उसको भी झांसे में डालना जी है। जी डर जी। प्यार किए, शादी हुआ, शादी के बाद से अब हमको छोड़कर वो सऊदीया भाग गया है और अब दूसरे लड़की से बात करता है, वो जो इनके दूर के रिलेशनशिप में बहन लगती है, यानी कि इनके ससुर। वो कह रहे हैं क्या कि अगर लड़का नहीं रख रहा है तो हम ही तुमको रख ले रहे हैं। क्या कहकर शुरू में प्रपोज किया था आपको? इस समय हम गर्दनी बाग महिला थाना के पास मौजूद है और हमारे साथ एक पीड़ित महिला है। ये प्यार करती है, शादी करती है और फिर इसके बाद से इनका जो प्रेमी है या कह लीजिए पति है, अब छोड़कर सऊदी भाग गया है। वो दूसरे किसी और लड़की से बात कर रहा है और इनका कहना यह है कि अब वो आ भी नहीं रहा है इंडिया और इस वजह से पूरे कह लीजिए कि फैमिली वाले जो लड़के वाले हैं वो भी इनके साथ नहीं खड़े हैं, वो लड़के के साथ ही खड़े हैं। जो लड़के का पिता है यानी कि इनके ससुर, वो भी इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए, क्या प्यार की थी? सबके मर्जी से शादी हुआ था? जी जी, सबके मर्जी से, पूरे फैमिली के साथ, पूरे दहेज के साथ शादी हुई थी। दहेज भी दी थी आप? जी, पैसा नहीं, कैश नहीं, सारी सामान दिए थे, पूरा सामान मिला है। प्यार की थी, प्यार करने के लव मैरिज शादी में भी आप दहेज दी थी? जी, दिए हैं दहेज। तो बारात आया था, पूरे बारात लेकर आए थे? पूरा समाज के साथ पूरा सामान इतना मिला कि लड़का के घर से रिटर्न हुआ मेरा सामान। इतना ज्यादा सामान मिल गया था कि लड़का घर से रिटर्न करना नहीं पड़ा? नहीं, उसके घर में जगह नहीं था रखने के लिए। मतलब कि पूरा खुशी से शादी हुआ? जी जी जी। अब बदल गया है लड़का? अब बदल गया है। अब क्या कह रहा है? वो तो हमसे बात ही नहीं कर रहा है, 4 महीने से दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। दूसरे लड़की से बात कर रहा है? जी। कितने दिन से सऊदीया में है? सऊदीया में हो गया, गए हुए साल भर हो जाएगा। साल भर? हाँ। अब उसके पहले कब से रहता था? उसके पहले से 10 साल से या 8 साल से रह रहा है। वो 8 साल से सऊदीया रह रहा है? रिश्ता लगा था, प्यार किए थे जब से सऊदी रहता था। जी। क्या कहकर शुरू में प्रपोज किया था आपको? जी, बोला कि हम अच्छे से रखेंगे और बहुत खुश रखेंगे और धोखा दे दिया हमको। झांसा में डाल दिया था आपको? जी। अब किससे वो बात कर रहा है? वो लड़की से बात कर रहा है। आपके घर वाले ही है? जी। आप जानती हैं उसको? कैसे पता है आपको? जी, जब वो मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं किसी और के नंबर से कॉल किया तो उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया और उससे रात भर चैटिंग किया, बात किया। तो कौन है वो लड़की, कौन है, जानती हैं आप उसको? मेरी रिलेशन ही में है। क्या लगती है आपके? क्या लगती है आपके? जी, दूरी रिलेशन है, बहन लगती है। दूर रिलेशन का? जी। मतलब कि आपको पहले झांसे में डाल दिया, अब उसको भी झांसे में डालना है? जी जी डाल रहा है। आप बोल रही थी अभी थाने में कि आपके ससुर जाति करते हैं? जी, ससुर जाति करते हैं। मेरा कहना है कि मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए इंडिया और हम साथ में रहना चाहते हैं। ए जी, तो प्यार आप किए तो आप ही बुलाइएगा ना। तो हमसे बात करेगा तभी तो बुलाएंगे। ये कैसा प्यार है कि बदल गया? बदल गया तो उसके क्या कर सकते हैं, लिखित नहीं ना है कोई चीज का। तो ससुर, आपके ससुर क्या कहते हैं? मेरे ससुर कह रहे हैं मेरा बेटा नहीं आएगा, चाहे जो भी कर लो, कोर्ट जाओ, थाना जाओ, दुनिया जाओ, कुछ भी करो, मेरा बेटा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैंने बहुत बार कंप्रोमाइज करवाने का कोशिश किया हूँ। लड़के को नहीं बुला रहे? नहीं बुला रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम रखेंगे तुमको। बेटा भाग गया, बाप रखेगा आपको? हाँ, हमको वही रखेगा। इतना अश्लील बात तो आपसे बोल रहे हैं? क्या इतना गंदा बात वो क्यों बोल रहे हैं? अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, हम क्या बोले। एक बार और भी 12 बजे रात में ऐसे ही बोल रहे थे कि हम बेटा नहीं पूरा कर रहा, हम पूरा करेंगे ना। बेटा नहीं पूरा कर रहा, हम पूरा करेंगे, आपके ससुर बोल रहे हैं? जी जी जी। थाने में इसका की एफआईआर की थाने में? 4 महीने से दौड़ रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने वाले एफआईआर भी नहीं किए हैं, फुलवाड़ी थाना भी और महिला थाना भी। एफआईआर भी नहीं लिख रहा है? नहीं। कि जो ससुर है वो बोल रहे हैं कि लड़का नहीं रख रहा, हम ही रख लेते हैं। जी, और हमने 4 महीना से कंप्रोमाइज करने के लिए दौड़ती रह गई थाना में और उल्टा जाके अछलंग मुझ पे लगा करके उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया है। आपके ससुर? जी, मेरे ससुर मेरे ऊपर केस किए हैं। उल्टा आपके ससुर अपने बेटा को बुलाने के बजाय आपके ऊपर एफआईआर कर दिया? मेरा मुद्दा यही था कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा हस्बैंड को बुला दिया जाए।
मेरा हस्बैंड को नहीं बुला करके उल्टा मेरे ऊपर अछलंग लगा करके मेरे ऊपर केस कर दिए हैं। जी अभी भी मैंने गई हूँ दुकान पे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बुलाऊंगा, जहाँ जाना है तुमको जाओ। यानी कि आज भी गई थी अपने ससुर घर? जी जी अभी भी गए हैं हम। नहीं बुला रहे? नहीं बुला रहे हैं। वो बोले कि हम ही रखेंगे। जी हम रखेंगे, मेरे पास रहे। ये सारा कारनामा उनके एफआईआर थाने में कंप्लेन किया? नहीं बोले हैं सब कुछ, मगर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं थाना वाले सुनवाई नहीं किए हैं मेरा। अगर जो करते हैं तो मेरा ससुर आज ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाते कि जाके मेरे ही गलती करके और सजा हम ही को भी दिया गया है। गलती वो लोग किया, सजा मुझे मिला। अगर जो एफआईआर हो जाता तो मेरा ससुर आज मेरे ऊपर केस नहीं करता, आज हम मेरी जीत होती। मगर थाना वाले ने। लड़का क्या नाम है? लड़का का नाम है पति का? मंजर। मंजर जी सऊदीया में है? जी जी तो प्यार की थी, अब आपके साथ धोखा हो गया जी तो पछता रही हैं? जी पछता रहे हैं। इस प्रकार से आकर दुनिया में कभी भी कोई से प्यार नहीं करे, भरोसा उठ गया है इस नाम से के चीज से। जितना बड़ा मेरा हस्बैंड फ्रॉडगिरी किया है, मेरे पैर पे रो रो के गिर करके माफी मांग करके फ्रॉडगिरी से हमको बरगला करके और सौदिया किया है। मेरे पैर नहीं कि हमको जाने दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं गलती करूंगा मैं। फिर जाकर वही कारनामा शुरू कर दिया फिर जाकर करके। चलिए, तो ये कहानी है इस पीड़ित औरत की और कहना ये है कि प्यार किए, शादी हुआ, शादी के बाद से अब हमको छोड़कर वो सऊदीया भाग गया है और अब दूसरे लड़की से बात करता है, वो जो इनके दूर के रिलेशनशिप में बहन लगती है इनके रिलेशन में। और सबसे बड़ी बात कि जो लड़के का पिता है यानी कि इनके ससुर, वो कह रहे हैं क्या कि अगर लड़का नहीं रख रहा है तो हम ही तुमको रख ले रहे हैं। देखिए कितने समाज की नज़र से अश्लील शब्द है कि लड़का नहीं रख रहा है हम रख ले रहे हैं। ये उस बाप का कहना है जिसके वो बेटा है जो एक तो लड़की का जिंदगी खराब किया ही, अब दूसरे लड़की की जिंदगी खराब करने में लग गया है, सऊदीया में भगा हुआ है। बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी कर रहा है, उसके साथ में भी ऐसा बोल रहा है। बोला कि मेरी वाइफ मर गई है काफी दिन पहले और उसका डेट हो गया है से मैं जिंदा हूँ, मुझे मरल घोषित किया है मेरा हस्बैंड। अच्छा, आपके प्रेमी आपको मतलब मृत्यु घोषित कर दिया दूसरे लड़की से बात करने के लिए? जी उसको बोला है कि मेरी वाइफ मर चुकी है काफी दिन पहले। इस लड़की से बात करते जी हैं उसको बताया, आकर बताइए। जी हमको आकर के बताई है और मेरे पास इस चीज का पूरा प्रूफ है मेरे पास। उसने घोषित किया है हमको मरने का है कि अब जिंदे औरत को मार दे रहा है। मार दे रहा है वो फ्रॉड नहीं, पूरा उसका खानदान पूरा फैमिली फ्रॉड है। ये पहले नहीं पता था? प्यार करने से पहले नहीं पता था? जी पता रहता तो मैं क्या ऐसे करती। चलिए, तो देखिए कितने फ्रॉड है कि एक लड़की का जिंदगी बर्बाद किया और अब दूसरे लड़की जो इनके दूर के रिलेशनशिप में बहन लगती है उनसे वो बात कर रहा है और कह रहा है कि हमारी बीवी तो मर गई है, तुम अब बात करो। यानी कि उस लड़की को भी झांसे में ला रहा है, उससे शादी करेगा। ये सारा कहानी इस पीड़ित औरत का है जो महिला थाना पहुंची है गर्दनी बाग। फोटो मांग रहा है, ये सब कुछ अब वीडियो कॉल पे बात किया, सारा चीज मेरे पास प्रूफ है। चलिए, तो ये गर्दनी बाग महिला थाना पहुंची है, इनकी ये कहानी है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिए बिहार में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।